घमासान आरएसएस निकालेगा समाधान, ये सवाल बड़ा है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूं, जहां बीजेपी के भीतर मचे सियासी घमासान को सुलझाने के लिए अब कहा यह जा रहा है कि आरएसएस की एंट्री होने जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लखनऊ में 20 और 21 जुलाई को आरएसएस और बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। 20 और 21 जुलाई ये दो तारीखें सामने आई हैं जब लखनऊ में बीजेपी और आरएसएस की बड़ी बैठक होगी। ये बैठक आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार लेंगे। बैठक में सरकार और संगठन के प्रमुख पदाधिकारी रहेंगे। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में शिरकत करेंगे। इसी बैठक को देखते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा टल गया है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के घमासान में अब आरएसएस की एंट्री। लखनऊ में 20-21 जुलाई को बैठक होगी। सरकार और संगठन के बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल रहेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक से ही जानते हैं 20-21 जुलाई ये निर्णायक तारीखें मानी जा सकती हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश जो सियासी घमासान छिड़ा हुआ है उस पर विराम लगाने का कोई फॉर्मूला सामने आ सकता है क्या? रोमाना, मैं आपकी इस निर्णायक वाले विशेषण से सहमत हूं। ये वाकई निर्णायक तारीख है 21 और 22 और माफ कीजिएगा 20 और 21 जुलाई। और मैं आपको एक बात और ऐड कर दूं, महत्वपूर्ण ये है कि यूपी बीजेपी की जो टॉप 5 हैं, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, उन टॉप 5 को कहा गया है वो लखनऊ में बने रहे। इन टॉप 5 में कौन है? सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, डिप्टी सीएम केशव मौर्य हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं और सेंट्रल महामंत्री धर्मपाल है। इनको कहा गया है कि वो लखनऊ छोड़ करके ना जाएं। और आप सोचिए, डिप्टी सीएम केशव मौर्य को आज जाना था प्रयागराज क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक में, उन्होंने वो दौरा कैंसिल कर दिया। आरएसएस के जो कार्यवाह हैं वो अरुण कुमार वो यहां पर रहेंगे। ये जो टॉप 5 है इनके साथ में आरएसएस की बैठक होगी और ये बैठक का एजेंडा यही है कि सरकार और संगठन के बीच में जो इस समय स्थितियां पैदा हो गई हैं उनको कैसे ब्रिज किया जाए, कैसे बीच का रास्ता निकाला जाए। और आरएसएस का इंटरवेंशन रोमाना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिस तरह से बीजेपी में दो अलग अलग धड़े सामने आ रहे हैं, आरएसएस सबकी मातृ संस्था है तो आरएसएस की बात तो सबको सुननी है। तो आरएसएस के जरिए एक बीच का रास्ता निकालने की कवायद तो हो रही है, लेकिन जो टॉप 5 को कहा गया है रहने के लिए लखनऊ इन 2 दिनों में, इसके और भी कई सारे मायने हैं। इसके मायने में एक बात आपको और ऐड करना चाहूंगा, इसके मायने कुछ बड़े फैसलों से भी जाकर के जुड़ते हैं जो कि जल्दी ही हो सकते हैं। रोमाना, तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो बैठक आरएसएस और बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, यहां यूपी के टॉप 5 को मौजूद रहने के लिए कहा गया है, लेकिन बीजेपी का अगर कोई बड़ा फैसला होता है तो जाहिर सी बात है वो फैसला केंद्रीय नेतृत्व की रजामंदी से होता है। तो ऐसे में इस बैठक में केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी क्या कोई प्रतिनिधि शामिल होगा या नहीं? फैसला लिया जाएगा और उसकी इत्तला बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली तक पहुंचाई जाएगी। इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए रोमाना, केंद्रीय नेतृत्व से एक अहम मुलाकात हुई है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो पीएम से मिल चुके हैं, वो एचएम से मिल चुके हैं। जो डिप्टी सीएम केशव मौर्य हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर चुके हैं। एक 15 पन्ने की रिपोर्ट ऑलरेडी तैयार होगी। सारी चीजें एबीपी न्यूज ने सामने रखी हैं। अब महत्वपूर्ण बात ये जो आप पूछ रही हैं और वो बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन है, उसका जवाब ये है कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से फीडबैक ले चुका है। आरएसएस का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि औपचारिक तौर पर भले ही इस बात को बीजेपी डिनाई करती हो कि इन मामलों में आरएसएस कोई निर्देश देता है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर आरएसएस की न सिर्फ सहमत रहती है बल्कि आरएसएस का मार्गदर्शन रहता है। तो ये वही कवायद है और इसमें केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश बीजेपी और आरएसएस, ये आप समझ लीजिए ये त्रिकोण है। इस त्रिकोण में अलग कुछ भी नहीं है। ये आपस का इंटरनल कम्युनिकेशन ऑलरेडी चल रहा है। वो ऊपर से नहीं दिखेगा, क्योंकि आरएसएस की ये कार्यशैली नहीं है कि ऐसा कोई बाइट दे, ऐसा कोई बयान दे या बीजेपी से कोई ऐसा कहे कि आरएसएस से हमने निर्देश लिया है। लेकिन हमारी जानकारी ये है कि ऑलरेडी ये इंटरनल कम्युनिकेशन चल रहा है और उसी इंटरनल कम्युनिकेशन का नतीजा है रोमाना कि ये बैठक हो रही है, जहां पर अरुण कुमार बहुत ही सीनियर लीडर हैं आरएसएस के, प्रचार का वो ऑलरेडी काम
देख चुके हैं ऑल इंडिया लेवल पर, वो यहां मौजूद रहेंगे और इन टॉप 5 को कहा गया है कि ये यूपी में बने रहें। और आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, ये सब लोग साथ साथ अपनी बात रखेंगे। ये कितना दिलचस्प होने जा रहा है। प्रदेश कार्यसमिति में जो बातें हुई हैं वो भाषण, संबोधन हुआ है, लेकिन कोई ऐसी चर्चा जहां पर एक बड़ा अधिकारी आरएसएस का मौजूद हो और ये पांचों टॉप 5 मौजूद हो और सब अपनी बात रखें। और जब बात रखेंगे तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं बातें विरोधाभासी होंगी। संगठन की ओर से कहा गया कि सरकार ने सहयोग नहीं किया। आप जो बात कह रहे हैं ना अभिषेक उपाध्याय, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली आए ये यूपी के कुछ नेता और यहां पर आकर इन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से जो मुलाकात की, वहां पर जो अपनी रिपोर्ट और फीडबैक रखी, और अब ये जो लखनऊ में 20 और 21 तारीख को आरएसएस की बैठक हो रही है, इस बैठक को क्यों ना एक इंटरवेंशन वाली बैठक के तौर पर देखा जाए, क्योंकि यहां वो 5 बड़े लोग उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो मौजूद रहेंगे, एक तरीके से वो अलग अलग धड़ों में बटे हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कोई सुलह की कोशिश के तौर पर क्या इस बैठक को आरएसएस की देखा जाना चाहिए,